यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन के लिए सीए फाइनल की प्रिपरेशन में चार चांद लगा देगा। आइए दोस्तों, हम ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं जो पास्ट 6 एग्जाम पेपर्स में सीए फाइनल में आपसे कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, सो दैट आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम हॉल में जाके हमको कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन मिलने वाला है, कौन से चैप्टर्स के नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड कौन से चैप्टर्स को हमें किस तरह से तैयार करना चाहिए एग्जामिनेशन एंगल से। ओके, वैसे तो हमें पूरा सिलेबस कवर करना है, हमने हर एक टॉपिक शिद्दत से पढ़ा हुआ है, हर चैप्टर को शानदार तरीके से पढ़ना है, पर फिर भी जब एग्जाम करीब आते हैं तब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हमारे लिए टू नो हाउ टू अपेयर इन द एग्जाम्स। आइए दोस्तों, सबसे पहला लास्ट 6 एग्जाम्स मई 23, नवंबर 23, मई 24, नवंबर 24, मई 25 एंड सितंबर 25 एग्जाम्स का मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया है सीए फाइनल के एग्जाम पेपर को लेके कि आपके क्वेश्चन नंबर वाइज कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो कौन से चैप्टर्स के आ रहे हैं। ओके, जिससे आपको आइडिया लगेगा प्रिपरेशन करते वक्त कि कौन सा चैप्टर को पहले प्रायोरिटी देने की आपको। ओके, एंड आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब हम एग्जाम हॉल में जाएंगे, नो डाउट एग्जाम लिखने से पहले 15 मिनट्स एडवांस में आपको टाइम मिलता है, पेपर को आप रिव्यू कर सकते हो, कौन सा पेपर आपको, कौन सा क्वेश्चन आपको पहले अपेयर करना है, कौन सा बाद में करना है, वो आप देख सकते हो। पर एक माइंडसेट हमारा ऑलरेडी तैयार होना चाहिए यार। आप कई महीनों से बहुत मेहनत कर रहे हो, दिन रात लगे हुए हो, बस वो 3 आवर्स अगर हमारे बहुत अच्छे से प्लान्ड वे में निकल जाए तो माहौल जबरदस्त शानदार बन जाएगा। तो वो 3 आवर्स को बहुत अच्छे से आपको अपेयर करने के लिए पहले से आपके माइंडसेट को तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले जब आप एग्जाम हॉल में अपने क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आपको सर पता है कि 30-70 मार्क का रेशियो चलता है, 30 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे एंड 70 मार्क के डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहां पर पार्ट 1 जो मैंने आपको यहां दिया है, मैंने तो नहीं दिया है, इंस्टीट्यूट ने दिया है भाई, मैंने तो यहां पे केवल प्रेजेंट किया आपके लिए। यहां पर 3 एमसीक्यू आपको 2-2 मार्क के मिलेंगे, एक क्वेश्चन होगा आपका जीएसटी का एंड 2 एमसीक्यूज आपके होंगे 2-2 मार्क के कस्टम्स के, एंड फिर आपके 2 केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 to 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 to 15, 2 मार्क्स ईच। ये केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू होंगे जो होते हैं जीएसटी पोर्शन के। ओके, सो दिस इज हाउ 24 मार्क्स तो ये हो गए एंड 2 मार्क्स ये हो गए। ये 26 मार्क का तो जीएसटी का आपका एमसीक्यू आ गया एंड 4 मार्क का कस्टम्स का एमसीक्यू आ गया। ओके सर, अब आपको जब डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अच्छा ये भी जो 30 मार्क के क्वेश्चंस आए हैं, अच्छा इनिशियली इंस्टीट्यूट वाज नॉट allowing you to take away the MCQs with you after the exams, पर लास्ट 3 एग्जाम से MCQ बुकलेट भी, MCQ के जो क्वेश्चन एग्जाम में आए वो भी आपको दिए, तो उसके बेस पे मैंने निकाला है। देखिए, सबसे पहला टाइप्स ऑफ कस्टमरी, फिर जनरल प्रोविजन अंडर कस्टम्स एक्ट का एमसीक्यू था, एक रजिस्ट्रेशन चैप्टर का एमसीक्यू था, फिर जनरल प्रोविजंस, टाइप्स ऑफ कस्टमरी अगेन 2 मार्क के एमसीक्यू कस्टम्स के, इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक क्वेश्चन आया और देन कस्टम के 2 क्वेश्चन, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन के 2-2 मार्क के क्वेश्चन एमसीक्यू के, एंड देन केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज जो आपके 12 मार्क के 2 क्वेश्चन, मतलब 6 मार्क्स के 2 केस स्टडी होंगे सर, 6 क्वेश्चंस के 2 केस स्टडी होंगे जो 12 मार्क्स ईच कवर करते हैं। ओके, जो जीएसटी के होते हैं बच्चों। अब जब आप पेपर अपना डिस्क्रिप्टिव वाला ओपन करेंगे तो वहां पे आपको दोस्तों 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, टोटल 6 क्वेश्चंस विल बी देयर। मोस्ट इंटरेस्टिंगली क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी का होता है, जो 14 मार्क का बड़ा क्वेश्चन बनता है, जिसकी हम बहुत तैयारी करते हैं, बहुत प्रिपरेशन करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 हर एक में 3-3 पार्ट होते हैं, हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है, हर क्वेश्चन 14 मार्क का होता है, जिसमें से 10 मार्क के क्वेश्चन होंगे जीएसटी के, 4 मार्क का क्वेश्चन होगा आपका कस्टम का हर क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट जो होता है दैट इज ऑफ जीएसटी कंप्यूटेशन वाला। रिमेनिंग 5 क्वेश्चन में से आपको 4 अपियर करने रहेंगे, कोई भी एक क्वेश्चन आप पूरा छोड़ सकते हो बच्चों। अच्छा, फिर नॉर्मली जो लास्ट क्वेश्चन होता है, 6th क्वेश्चन जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, प्योरली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसमें भी 2 चॉइस मिलेगी, मतलब इसके 3 पार्ट होंगे, ए बी सी। बी में 2 चॉइस होती है कि इन 2 क्वेश्चन में से कोई भी एक आप कर लीजिए पार्ट में से। क्लियर? अब सर मैं आपको बताता हूं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपटीशन वाला होता है, आपको जो 15 मिनट्स मिलते हैं,
अच्छा, अभी आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपटीशन का 14 मार्क का बड़ा क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट 5 मिनट्स में आपको डिसाइड करना है कि मेरे को एक क्वेश्चन सबसे पहले अपीयर करना है या थोड़ा रुक के अपीयर करना है। अगर आपको लगता है कि बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो फटाफट अपीयर कर लीजिए उसको। पर आपको लगता है कि नहीं यार, देखने से थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, तो बेटर मैं तो कहूंगा कि फर्स्ट आवर में, फर्स्ट 1 आवर जो होता है उसमें मैक्सिमम जितने मार्क्स आप छोटे छोटे क्वेश्चन के थ्रू कवर कर सकते हो वो कवर कर लो, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आइएगा। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, जिससे आपका राइटिंग स्पीड भी बन जाएगा, कुछ मार्क्स कवर अगर आपके हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी रहेगा। और कंपटीशन में क्या होता है, कभी कभी जल्दबाजी में गलती होने का चांस होता है, तो एक बार आपका हाथ जम गया क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो फिर कंपटीशन क्वेश्चन करने में इजी रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा, आपकी सांसें जो तेज चलती है एग्जाम्स के फर्स्ट आवर में वो रिलैक्स मोड में आ जाएगी, देन आपका माइंड थोड़ा शार्प हो जाता है एंड फटाफट ये क्वेश्चन हो जाएगा, आपका टाइम भी कम लगेगा आपको। ओके, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो होता है वो होता है नॉर्मली, देखिए कंप्यूटेशन का, अगेन जिसके अंदर आईटीसी मेगा एग्जामिनेशन के पॉइंट्स को मर्ज करके एक सिंगल क्वेश्चन बनाया जाता है, जो नॉर्मली 9 मार्क का होता है। कभी कभी देखिए आप 5 मार्क्स एग्जामिनेशन और 5 मार्क आईटीसी का, समझे मेरी बात? इस तरह से भी ब्रेकअप किया है इंस्टीट्यूट ने, एक बार पूरा 10 मार्क का क्वेश्चन दे दिया जिसके अंदर आईटीसी प्लस एग्जामिनेशन मर्ज करके क्वेश्चन आपको दिया है। ओके, एंड थर्ड जो पॉइंट होता है इसका कस्टम का, वो 4 मार्क का कस्टम वैल्यूएशन का क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है, कंपलसरी है। तो आपका कस्टम वैल्यूएशन तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वैसे बहुत इजी चैप्टर है, ढंग से अगर आपने क्वेश्चन कुछ हाथ से सोल्व किया तो आराम से आपका वो 4 मार्क सिक्योर्ड है। ओके, तो आप चाहे तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में 2 भी अपीयर कर सकते हो। ओके, टाइम भी कम लगता है और जल्दी से हो जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखेंगे तो अगेन एग्जामिनेशन, कंपोजिशन स्कीम, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, आईटीसी, लेवी ऑफ जीएसटी, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, कस्टम का एग्जामिनेशन, रिफंड, ऑडिट, इंपोर्टेशन, एक्सपोर्टेशन, क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ कस्टमरी, थ्योरी चैप्टर के, कस्टम के तो थ्योरी चैप्टर्स, और जीएसटी के ये जो इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर्स होते हैं अदर देन एग्जामिनेशन, अदर देन आईटीसी, उसके नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस, सर डायरेक्ट आंसर मिलते हैं इसके अंदर। देन आप बड़ा इंटरेस्टिंग अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 पे जंप कर रहा हूं बच्चों। ये वो 3 क्वेश्चंस है, ये 3 वो क्वेश्चंस है जो डिफरेंस ले आते हैं 50-60 मार्क्स में एंड 80-90 मार्क्स स्कोर करने वालों में। ध्यान से देखना ये जो चैप्टर्स है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ऑफेंसेस, पेनल्टीज, अपील्स, रिवीजन, असेसमेंट, ऑडिट, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज, टीडीएस, टीसीएस, लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, असेसमेंट, ऑडिट, वेयर हाउसिंग, अपील्स, रिवीजन, इंस्पेक्शन सर्चिजर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, डिमांड रिकवरी, इंस्पेक्शन सर्चिजर, एफटीपी। कस्टम का तो लास्ट 4 अटेम्प्ट से एफटीपी का ही क्वेश्चन आ रहा, 4 मार्क का ये वाला। फिर अपील्स, रिवीजन, डिमांड रिकवरी, असेसमेंट, ऑडिट, अपील्स, रिवीजन, एडवांस रूलिंग, असेसमेंट ऑडिट। सर आपने अगर इन चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ लिया तो काम हो गया। ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लो आप बच्चों। अगेन डिमांड रिकवरी, एडवांस रूलिंग, बैगेज, ऑफेंसेस, पेनल्टीज, डिमांड रिकवरी, ड्यूटी ड्रॉबैक। अब ड्रॉबैक तो खैर आपके सिलेबस में नहीं आया, हट गया है। अपील्स, रिवीजन, ऑफेंसेस, इंपोर्टेशन, एक्सपोर्टेशन, ऑफेंसेस, अपील्स, एग्जामिनेशंस, ऑफेंसेस, अपील्स, वेयर हाउसिंग, ऑफेंसेस, डिमांड रिकवरी, जनरल प्रोविजन अंडर कस्टम्स। देखिए ये डायरेक्ट वो चैप्टर्स है जो नॉर्मली बच्चे बहुत लाइटली लेके पढ़ते ही नहीं है, रिवीजन ही नहीं करते सर। ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी रिफंड्स अंडर जीएसटी, ई वे बिल, कस्टम का वैल्यूएशन, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, टीडीएस, टीसीएस, रिफंड्स अंडर जीएसटी, देन रिटर्न्स अंडर जीएसटी, टैक्स इनवॉइस, टीडीएस, टीसीएस, रिटर्न्स अंडर जीएसटी, टैक्स इनवॉइस, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट, रजिस्ट्रेशन। सोचो आप, अगर आपने ये जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये अगर कर डाले तो लाइफ जिंगलाला बच्चों। इन्हीं को यूज करके मैंने ये आपके लिए चैप्टर वाइज भी ट्रेंड एनालिसिस निकाल दिया बच्चों। यही 6 अटेम्प्ट मैंने ये रहे चैप्टर का नंबर 1 से लेकर 35 तक जितने भी चैप्टर अपने बुक में दे रखे सर, इनमें से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कब कब आए, कितने कितने मार्क्स का है, ये मैंने दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल लेवी ऑफ जीएसटी, लेवी एंड सप्लाई, इसमें नवंबर 24 में स्पेसिफिक लेवी ऑफ जीएसटी का एक क्वेश्चन आया हुआ बच्चों। पर इसका मतलब ये नहीं कि एक बार ही क्वेश्चन आया है क्या। लेवी ऑफ जीएसटी, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, इनको मिलाकर आरसीएम,
एग्जामिनेशन अंडर जीएसटी, इनको मिलाकर आपका केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू प्लस कंप्यूटेशन जीएसटी लायबिलिटी के जो क्वेश्चन बनते हैं, कंप्यूटेशन जीएसटी लायबिलिटी के क्वेश्चंस कभी कभी तो पता है 14 मार्क का क्वेश्चन तो कंपलसरी है ही है, प्लस कभी कभी 9 मार्क का भी कंप्यूटेशन जीएसटी लायबिलिटी का क्वेश्चन बनता है जिसके अंदर एग्जामिनेशन आईटीसी आरसीएम को मर्ज करके सिंगल क्वेश्चन दिया जाता है बच्चों। तो ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। और केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आपके लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 24 मार्क के क्वेश्चन तो बन ही रहे हर अटेम्प्ट में, बनते ही कंपलसरी बचा। तो ये तो हो गए आपकी स्टार्टिंग के वो चैप्टर्स जो हम पढ़ते हैं, छोड़ते ही नहीं है कुछ भी हो जाए। पर जब मैंने इन चैप्टर्स को एनालाइज करा तो ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये लगभग अगर आप कंप्यूटेशन जीएसटी लायबिलिटी भी ऐड कर दो, अगर आप केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी ऐड कर दो, ये सारे चैप्टर्स के ये मार्क्स भी ऐड कर दो, तो अराउंड 50-60 मार्क्स ये चैप्टर्स कवर कर लेते हैं बेटा। पर सबसे अच्छी बात, ये जो चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं थ्योरी चैप्टर्स जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली, रजिस्ट्रेशन से लेकर ये चैप्टर नंबर 25 तक जो जीएसटी के थ्योरी चैप्टर्स है, कमाल की बात ये है आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एवरेज आउट ऑफ ये 100 मार्क का जो पेपर आपका बनता है, अराउंड 30 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। 30 मार्क्स के क्वेश्चन है सर इसमें से भी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो दोस्तों ये देखना आप, ऑफेंसेस पेनल्टीज कंसिस्टेंटली क्वेश्चन बन रहा है, जबकि अगर आप इसको ढंग से रिवाइज करेंगे तो 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको रिवीजन में। आप अगर ध्यान से देखेंगे अपील्स एंड रिवीजन, ये देखो सर आप बन ही रहा है क्वेश्चन हर एग्जाम में। डिमांड रिकवरी हर एग्जाम में ऑन एन एवरेज का क्वेश्चन बनता ही बनता है। सर आपने अगर प्लानफुली पढ़ाई करी है तो आपके मार्क्स कटने के चांस ही नहीं है। साथ में मैंने आपको इसी ट्रेंड के बेस पर यहां पे एबीसी एनालिसिस भी दिया है कि सर आप कौन से पेपर को कितना वेटेज दे सकते हो, कितना आपको टाइम देना चाहिए, सर आपको कौन सी प्रायोरिटी पे कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, मैंने यहां पे आपको दे रखा है। साथ में मैंने सर यूट्यूब पे जो अभी लेटेस्ट रिवीजन लेक्चर मैंने अपलोड किए आप लोगों के लिए, उसका ड्यूरेशन भी दे रखा है, सो दैट आपको पता रहेगा कि कौन सी कैटेगरी का ये चैप्टर है एंड इससे पास्ट एग्जाम में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, एंड इसको अगर मैं यूट्यूब पे जाकर रिवाइज करता हूं तो कितने टाइम में मेरा रिवीजन हो रहा है। दिस विल डेफिनेटली boost your energy to revise that entire content। और बच्चों कस्टम्स एंड एफटीपी की अगर हम बात करें तो 24 मार्क का जो पेपर बनता है कस्टम एंड एफटीपी, जिसमें से एक क्वेश्चन ऑप्शनल होता है, इसलिए 20 मार्क इफेक्टिवली आपका कस्टम का अपीयरेंस आपको करना पड़ता है एग्जाम्स के अंदर। तो दोस्तों ये 20 मार्क्स भी आप बहुत ही इजीली रिकवरी आप कवर कर सकते हो, बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, बस यू नीड टू प्लान वेल। एंड उसमें भी आप देखिए ये देखेंगे अगर आप तो लगभग ये सारे चैप्टर्स को मैंने लगभग 5 से 6 घंटे में यूट्यूब पे रिवाइज करा है, एंटायर कस्टम्स। अगर आपने इनको कर डाला लाइफ जिंगल डाला है बच्चों आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं बनते, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं अगर आपने ढंग से पढ़े तो। सर ध्यान रखिएगा आपसे गलती होने के चांस होंगे कंप्यूटेशन जीएसटी लायबिलिटी के अंदर, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर 3-4 एडजस्टमेंट ऐसे होते हैं जहां पे जिसका इंपैक्ट अलग अलग जगह पे आ रहा होता है। एक भी जगह गलती होती है तो सर उसका इफेक्ट हर जगह आता है। पर अगर आपने ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स को, कस्टम से चैप्टर्स को अच्छे से प्लान किया है तो बच्चों पता है सर ये 20 मार्क तो कस्टम के, लगभग 30 मार्क्स इसके थ्योरी चैप्टर के, 50 मार्क का कवरेज होता है और 50 मार्क के ऊपर वाले चैप्टर होते हैं बेटा। सर आपके 100 मार्क बहुत अच्छे से सिक्योर हो सकते हैं, 80 to 90 मार्क आप बहुत अच्छे से ला सकते हो। एक लास्ट पॉइंट में आपसे बोलूंगा, सर एग्जाम से कुछ दिन पहले मेरे को मैक्सिमम बच्चों के जो मैसेज आते हैं या एग्जाम डे पे जो मैक्सिमम बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर ये एग्जामिनेशंस अंडर जीएसटी इंपॉर्टेंट है क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, पर बच्चों इसको पहले से तैयार करके रखना क्योंकि इसका हर एग्जाम में स्पेसिफिक क्वेश्चन भी बन रहा है, प्लस कंप्यूटेशन जीएसटी लायबिलिटी का क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज, प्लस टीडीएस टीसीएस के क्वेश्चन, हर जगह इस चैप्टर का रिलेवेंस आएगा और आपको वहां पर वो चैप्टर के क्वेश्चन अगर अपेयर करने तो एग्जामिनेशन आना ही चाहिए। और बहुत इजी है, जिस तरह से हमने अप्रोच किया उस तरह से आपका कवरेज भी अच्छे से हो जाएगा। लगभग 2.5 घंटे में मैंने इसको यूट्यूब पे पूरा रिवाइज किया है, 2-3 बार भी अगर आपने सुन लिया टाइम निकाल के, काम हो गया बेटा अपना तो क्लियर। प्लस इस पीडीएफ के लास्ट में सर मैंने आपके लिए एक 15 डेज रिवीजन प्लानर भी आपको अटैच कर दिया है। वैसे मैंने 15 डेज प्लानर, ये जो रिवीजन प्लानर था इसके साथ में पीछे 5 डेज प्लानर भी दे रखा है अगर आपको सेकंड रिवीजन करना है तो। देन 1.5 डे में आपको रिवीजन करना है तो ये जैसे 5 डे
स्टडी प्लानर भी दे रखा है मैंने आपको। देन आपको मैंने 1.5 डे में कैसे इंटायर कंटेंट को रिवाइज करना है, कितना टाइम आपको, किस सीक्वेंस में आपको चैप्टर्स को रिवाइज करना चाहिए, कितना टाइम ईच चैप्टर को आपको देना चाहिए, ये टेंटेटिव मैंने आपके लिए दे रखा है सो दैट आप बिफोर द एग्जाम्स बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाए एंड माहौल जबरदस्त शानदार बना पाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस, आपकी तैयारी एंड आपका माइंडसेट ही आपको आगे लेके जाएगा। सर मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े एंड यस, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो साहब आप कमेंट बॉक्स में माहौल जबरदस्त शानदार लिख दीजिए, या फिर आप एक काम करिएगा, मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, वहां पे आप गूगल फॉर्म फिल करिएगा। मैं पूरा कंप्लीट ट्रेंड एनालिसिस अलोंग विद दिस रिवीजन प्लानर्स एटसेट्रा, ये जो पूरा पीडीएफ मैंने आपको दिखाया है, पूरा मैं आपको सर ईमेल कर दूंगा। आपको जैसे आप गूगल फॉर्म भरेंगे आपके पास वो आ जाएगा इंफॉर्मेशन, ये पूरा पीडीएफ आ जाएगा, सो दैट यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। एंड जिनके भी एग्जाम्स मई 26, सितंबर 26 एंड ऑनवर्ड से, उनके लिए भी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो भी एग्जाम्स के लिए, ये ही ट्रेंड रिलेवेंट रहेगा और यही तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। एंड यस, यही एबीसी एनालिसिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अगर आपके एग्जाम्स जनवरी 26 में है तो डेफिनेटली इसको फॉलो करिए। मेरे को ऐसा लगता है कि इस एनालिसिस के बेस पर आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सकती है एंड आप टाइमली अपने पास जो अवेलेबल टाइम है उसको अलोकेट करके अपना रिवीजन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सकते हो, सो दैट आपके बहुत अच्छे स्कोर आए। मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, माहौल के साथ पढ़े एंड सर मजा अगर आ गया हो एंड अगर आपके लिए यूजफुल हो तो डेफिनेटली अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, अपने फ्रेंड्स के जो ग्रुप्स है, उन सब में ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये मोस्ट रिलेवेंट है एग्जाम्स के लिए। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच, लव यू लॉट एंड बी कॉन्फिडेंट, वी आर विथ यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।